Good morning, students. In the last class, we have completed the first chapter of part 2, that is salient features of Indian Constitution. मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा और अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके अंदर हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़े थे। उन्हीं में से एक फीचर्स था फंडामेंटल राइट्स। What are fundamental rights? We'll just study in this chapter the detail about that. Fundamental rights, that is to know your rights. हमारे अधिकार क्या हैं? Fundamental rights are essential human rights that are offered to every citizen irrespective of caste, race, creed, place of birth, religion or gender. These are equal to freedoms and these rights are essential for personal good and the society at large. Fundamental rights वो ज़रूरी ह्यूमन राइट्स हैं जो हर सिटीजन को उसकी कास्ट ना देखते हुए, उसका रेस जैसे कलर, वेदर ही ब्लैक और वाइट, क्रीड देखते हुए, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं देखा जाता, रिलीजन नहीं देखा जाता, उसका जेंडर नहीं देखा जाता कि वो मेल है या फीमेल है, इन सबको अलग रखते हुए इक्वल राइट्स जो एक सिटीजन को, एक नागरिक को दिए जाते हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स. दे आर इक्वल टू फ्रीडम एंड दीज राइट्स आर एसेंशियल. और ये जो राइट्स हैं वो किसके लिए ज़रूरी हैं? किसी भी व्यक्ति के पर्सनल गुड के लिए, उसके अपने अच्छे के लिए, एज वेल एज सोसाइटी. ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अब फंडामेंटल राइट्स होते कौन कौन से हैं? देखिए, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. मैंने आपको बताया था पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था 7, बट इट वाज रिमूव्ड. नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, right to get education, right against exploitation, right to freedom of religion, right to constitutional remedies. ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. जो अब राइट टू इक्वलिटी किस चीज की है? किसे बोलेंगे हम इक्वलिटी? समानता का अधिकार. किस चीज में हमें समानता मिलनी चाहिए? वी जस्ट स्टडी इन दिस चैप्टर डिटेल अबाउट दैट. Equality before law, Article 14. देखिए, what I am saying, fundamental rights are mentioned in the Constitution from the Article 14 to 32. Article 14 to 32. Article 14 से 18 तक there is right to equality. Means in the Articles 14 to 18, right to equality are mentioned. First one is equality before law. कानून के लिए सब समान है. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 15 में ये कहा गया है कि कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, कास्ट जाति के नाम पर, सेक्स के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. दिस इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 15. दैन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स है, गवर्नमेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब्स है, उसमें सबको समान अवसर मिलेंगे, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा. When it is mentioned, where it is mentioned, Article 16. Then abolition of untouchability. छुआछूत बंद होगा. Article 17 में ये मेंशन है. और abolition of titles. आपने सुना होगा कि आज़ादी से पहले बहुत सारे हमारे जो इंडियंस थे उनको नाइट की, राजा की उपाधि दी जाती थी, सर की उपाधि दी जाती थी. तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया आर्टिकल 18 में कि इस तरह के टाइटल किसी भी सिटीजन को नहीं दिए जाएंगे. ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. सो बाय दिस इट इज क्लियर दैट देयर आर
राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन आर्टिकल 15, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, abolition of untouchability article 17 and last abolition of titles article 18. ये है right to equality. Then comes right to freedom, आजादी का अधिकार। अब आजादी का अधिकार किस चीज से आजादी है, हमें किस चीज में आजादी है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। आर्टिकल 19 में ये मेंशन है कि हमें बोलने का अधिकार है, अपनी बात को व्यक्त करने का अधिकार है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कोई भी गलत काम होता है उसके खिलाफ बोलने का अधिकार है आर्टिकल 20 में। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार है, जीने की आज़ादी है और हमें अपनी पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर। राइट टू एजुकेशन, सबको समान अवसर, सबको पढ़ने का अधिकार है आर्टिकल 21A में, इसके दो बनाए हैं। आर्टिकल 21A में ये मेंशन है कि ईच एंड एवरीवन हैज अ राइट टू एजुकेशन एंड देन फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मीन्स अगर हमें बिना बात के अरेस्ट कर लिया जाता है कुछ केसेस के अंदर, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आपने सुना होगा कि आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने बिना बात के किसी को भी जेल में डाल देते थे। उन्हें लगता था कोई भी फ्रीडम फाइटर जो उनके गवर्नेंस के अगेंस्ट में काम कर रहा है, जो वर्कआउट नहीं कर रहा है उनके सपोर्ट में, उनको वो जेल में डाल देते थे। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए कि कभी भी गवर्नमेंट डिक्टेटर साबित ना हो, फंडामेंटल राइट दिया गया है कि अगर ऐसा कोई भी अरेस्ट होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो दैट इज राइट टू फ्रीडम। देन कम्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं हम। तो ये हुआ शोषण, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप देखेंगे जो पिक्चर दिख रही है कि इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे इतना भारी ईंट उठा रहे हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, घर में काम कर रही हैं, मेड सर्वेंट की तरह काम करते हैं। तो दीज आर एक्सप्लॉयटेशन। जब हम 14 साल से छोटे बच्चों से इस तरह का लेबोरियस वर्क करवाते हैं तो ये उनका शोषण होता है और इस शोषण के खिलाफ हमारे पास अधिकार है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 में ये मेंशन है कि ट्रैफिकिंग, ये देखिए कि बहुत सारे छोटी छोटी लड़कियों को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में इसको बंद होना चाहिए। और फोर्स्ड लेबर जो बंधुआ मजदूरी होती है, फोर्सिबली अगर छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उसको भी बंद किया जाना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जो भी हजार्डियस या केमिकल फैक्ट्रीज होती है उसमें देखते हैं कि बच्चों के अगर छोटी उम्र के भी बच्चे ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो उनकी फिजिकल फिटनेस पे फर्क पड़ता है। इसलिए आर्टिकल 24 में ये मेंशन किया गया है कि ऐसे बच्चे जो ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज में या हार्मफुल जिनसे उनको नुकसान हो सकता है वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। क्लियर? देन कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए पिक्चर से आपको पता लग रहा है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट। अब हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ना सेलियंट फीचर्स में पढ़ा है सेक्युलर स्टेट। तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, all citizens are free to propagate, profess any religion
they can open the institutions. तो किस तरीके से we will study in this freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. इसका मीन्स है आर्टिकल 25 में ये मेंशन है कि कोई भी सिटीजन अपने कॉन्शियस से, जहाँ उसका कॉन्शियस अलाउ करता है, वो कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी रिलीजन का और उसको प्रोपगेट कर सकता है. देन आर्टिकल 26 में मेंशन है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. जितने भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ अगर हिंदू हैं तो मंदिर के अंदर भगवान का जन्मोत्सव मनाना, शोभा यात्रा निकालना, बहुत सारे प्रवचन वगैरह ऑर्गेनाइज करना. अगर मुस्लिम हैं तो मदरसे खोलना, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, उनको फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजियस अफेयर्स को कर सकते हैं, अगर जब तक कि वो इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी पे अफेक्ट ना करे. फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे किसी भी तरह का टैक्स लिया जा सकता है उसके प्रमोशन के लिए. आर्टिकल 27 में ये मेंशन है. फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मतलब आप फ्री हो. आर्टिकल 28 में ये मेंशन है कि बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप चाहो तो आप बुद्धिज्म में जाकर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, बुद्धिज्म अपना सकते हो. आप चाहो तो मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो कर सकते हो. आप चाहो तो हिंदू, किसी के ऊपर भी कोई बात नहीं है और वो उसके किसी भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है. ओके. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी उनकी टीचिंग्स को प्रोपेगेट करने के लिए खोले जा सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि बुद्धिज्म में बौद्ध मठ हैं. अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे मठ हैं, बहुत सारे बुद्धिज्म के और आश्रम्स हैं. आज भी आप सुनते होंगे वृंदावन, मथुरा और यहाँ पे बहुत सारे अयोध्या, यहाँ बहुत सारे आश्रम्स हैं, अखाड़े हैं जहाँ पे हिंदू टीचिंग्स दी जाती हैं. बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर मुस्लिम टीचिंग्स दी जाती हैं, कुरान पढ़ाई जाती है, कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं. तो हिंदुस्तान में, इंडिया में ये सब चीज़ की फ्रीडम है कि कोई भी इंसान चाहे किसी भी एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, उसमें रिलीजियस टीचिंग्स दे सकता है. आर्टिकल 28 की वजह से. Then comes cultural and educational rights. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है कि हर बच्चे को कम से कम बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए. ये उनका अधिकार है. एलिमेंट्री एजुकेशन इज नाउ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज कौन से होते हैं? जो धर्म हमारे यहाँ कम संख्या में है, जिस धर्म के लोग हमारे यहाँ कम संख्या में हैं, वो माइनॉरिटीज में आते हैं और उनके इंटरेस्ट, उनकी सुरक्षा करने का अधिकार है. आर्टिकल 29. राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ पहले कि माइनॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं. आर्टिकल 30. कल्चर, वो अपने कल्चर को जिंदा रख सकते हैं और अपने कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं. उन पर किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होगा. Then in the last comes right to constitutional remedies. What is this? Right to constitutional remedies. Remedies for the enforcement of rights conferred. आर्टिकल 32 है. इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज है. मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं कि कई बार होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स गलत काम करते हैं, कोई गलत डिसीजन लेते हैं
तो क्या होता है, सिटीजन्स कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट डैम। बहुत सारे होते हैं राइट्स ऐसे, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन। Okay, we'll just study on that later on. Thank you.